मित्रों नमस्कार। हिजबुल्लाह के एक कमांडर के मारे जाने पर भारत की बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के चीफ मिनिस्टर पोस्ट के राजनेताओं ने बेहद दुख और गम व्यक्त किया। इसमें से बहुत सारे राजनेता और राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में बच्चों को खिलौने की तरह इस्तेमाल करके कई दशकों से आतंकवाद का खेल खेला और अपनी राजनीति की रोटियां सेकी। आज वही जम्मू कश्मीर जब शांति से सांस ले रहा है, इन तमाम राजनीतिक पार्टियों की हैसियत सड़क पर आ गई है, तब भी ये अपनी उस हरकतों से बाज नहीं आ रहे जो जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ करते आ रहे। इन्हें हिजबुल्लाह के मारे जाने का अफसोस है, इन्हें हमास के मारे जाने का अफसोस है, इन्हें बेखौफ होकर के 7,000 मिसाइलें फायर करके किसी के घर में दहशत पैदा करने का कभी अफसोस नहीं हुआ। बेगुनाह बच्चों को मारे जाने का इन्हें कोई अफसोस नहीं हुआ। इन पार्टियों को, इन नेताओं को जो कश्मीर के बच्चों, माओ, बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ खेला करते थे, आतंकवाद का खेल जिसमें आम शहरी जम्मू कश्मीर का, आम शहरी के बेटे का इस्तेमाल करते थे एक पत्थरबाज के रूप में, एक आतंकवादी के रूप में, जहां महीने में हर महीने स्कूल बंद, कॉलेज बंद, दुकान बंद का खेल चलता था आतंकवाद के बढ़ावा के लिए, क्योंकि आतंकवाद इनका चचा भतीजा बन गया था। बिना आतंकवाद किए, बिना बाजारों को बंद किए, बिना बच्चों के स्कूलों को बंद किए इनको फंड नहीं मिलता था। जो पार्टियां, जो नेता महज कुछ रुपयों के लिए अपने राज्य का, अपने बच्चों का कत्ल करवाने से पीछे नहीं हटते थे, उन्हें हिजबुल्लाह के मारे जाने का दुख है, क्योंकि वो उनकी संवेदना चाहते हैं। वो आतंकवादी समूहों की संवेदना चाहते हैं, वो जिहादियों की संवेदना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो तमाम जमातें जो दुनिया भर में हिंसा के लिए जानी जाती हैं, वो उनके प्रति संवेदना व्यक्त करे, वो उनके प्रति सहानुभूति रखे। वक्त आने पर जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का ये बीज दोबारा बोए तो उसमें थोड़ी फर्टिलाइजर, थोड़ी खाद पानी की भी व्यवस्था अन्य देशों में, पड़ोसी देशों में जो आतंकवादी जमाते हैं वो भी सपोर्ट करें। इसी सपोर्ट को प्राप्त करने के लिए जम्मू कश्मीर के कई बड़े नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है एक आतंकी के मारे जाने, एक जिहादी के मारे जाने की, एक हिंसक सेना के कमांडर के मारे जाने की। जानते हैं आप, फिलिस्तीन में ये फिलिस्तीन गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं, और जिस हिजबुल्लाह को आप कह रहे हैं वो लेबनान की सरकार का हिस्सा नहीं। लेबनान की सरकार खुद चाह कर भी हिजबुल्लाह का अंत नहीं कर सकती। वैसे ही फिलिस्तीन की गवर्नमेंट भी हमास का अंत नहीं कर पा रही। इसीलिए इन दोनों जमातों का अंत होने, करने, करवाने में कहीं ना कहीं फिलिस्तीन और लेबनान की गवर्नमेंट और वहाँ के पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी शामिल। वो चाहते हैं इनसे मुक्त पाने, जैसे पाकिस्तान आतंकवादियों से मुक्ति चाहता है। पर क्या पाकिस्तान आतंकवादियों से मुक्त हो पाए, आतंकवाद से मुक्त हो पाए? जो पाकिस्तान अपने देश के एक आतंकवादी पर एक्शन लेने के बजाय भारत से युद्ध करना उचित समझता है, क्या वो आतंकवाद का मुकाबला कर पाएगा, आतंकवाद का अंत कर पाएगा? पाकिस्तान से ही आतंकवाद का अंत नहीं हो पाएगा, और ये पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट जानती है। पाकिस्तान का हर पॉलिटिशियन इस बात को जानता है। फिर पाकिस्तान के आतंकवाद का अंत कौन करेगा?
वो ऐसे ही इंडियन वॉर, इजरायली वॉर, अमेरिकन वॉर जैसे वॉर्स में या ऐसी गवर्नमेंट्स, ऐसी कंट्रीज, ऐसे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का अंत चाहती। अफगानिस्तान का कोई नेता, पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट जो थी वो तालिबान का अंत नहीं कर सकती। तो उन्होंने क्या किया, अमेरिका से युद्ध करवा के सारे तालिबानियों को मरवाने का काम किया और धीरे धीरे सत्ता भी प्राप्त कर ली। एक नई सरकार अफगानिस्तान में बनी। ठीक वैसा ही हिजबुल्ला और फ़लस्तीन में हो रहा है। फ़लस्तीन के नेता नहीं चाहते कि हिजबुल्ला इतना पावरफुल हो। लेबनान नहीं चाहता कि हिजबुल्ला इतना पावरफुल हो कि उसके यहाँ के पॉलिटिशियन को दरबार लगाना पड़े। दिस इज ऑल पॉलिटिकल्स। और जो सहानुभूति आप भारतीय नेताओं में जम्मू कश्मीर के देख रहे हैं हिजबुल्ला के प्रति, वो एक्चुअली आतंकवाद के प्रति, आतंकवादी जमातों के प्रति अपनी बेहद पॉलिटिसाइज्ड, कैलकुलेटेड पॉलिटिक्स करते हुए समर्थन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी? ऐसी सोच रखने वाले की, हिंसक सोच रखने वाले की, आतंकी सोच रखने वाले की और आतंकी जमातों की। ये ठीक नहीं। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के भविष्य के लिए ठीक नहीं है, जम्मू कश्मीर के बच्चों के भविष्य के लिए ठीक नहीं है, जम्मू कश्मीर की बहनों के लिए ठीक नहीं है, जम्मू कश्मीर की माताओं के लिए ठीक नहीं है, उनके बच्चों के लिए ठीक नहीं है ऐसे पॉलिटिशियंस। क्योंकि हिंसा किसी भी समाज का तरक्की का मार्ग नहीं है। हिंसा से किसी भी, आपने एक किस्सा में याद दिलाता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी अफगानिस्तान जाकर के वो गौरी की गजनी देखने का प्रश्न जब अफगानियों से करते हैं तो वो कहते हैं गजनी में ना कोई होटल है ना कोई बड़ा घर है, गजनी जाके क्यों क्या करेंगे? तो अटल जी कहते हैं जिसने 17 बार सोमनाथ को लूटा, मैं देखना चाहता हूं उसकी हैसियत गजनी में क्या है। तो हिंसा, लूटपाट, दहशत, आतंकवाद ये किसी समाज के बेहतरी का कारण नहीं बनते। नतीजा ये कि गजनी आज धूल फाक रहा है और वही सोमनाथ, वही भारत फिर से सोने की चिड़िया बन रहा है। तो ये देश, समाज एक विशेष सिद्धांत से चलता है और वो सिद्धांत है मेहनत, ईमानदारी, कठिन प्रयास, सतत प्रयास। तभी कोई देश, कोई समाज तरक्की कर सकता है। मैं भारत के तमाम नेताओं, राजनीतिक पार्टियों और तमाम उन छुट भाइयों से कहना चाहता हूं जो कड़ी मेहनत, लगातार मेहनत, बड़ी मेहनत के बजाय सिर्फ लूले लगड़ों की अपाहिज मानसिकता की राजनीति करते हुए, फ्री का लॉलीपॉप बांटते हुए, समाज को लालच और डर का और भय का वातावरण देकर के सत्ता में रहना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, ऐसे लोग किसी भी देश, समाज का निर्धारण या विकास का मापदंड नहीं तय करते। उदाहरण के तौर पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, मायावती, अखिलेश उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर और कई राज्यों में ऐसे चीफ मिनिस्टर्स, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर्स पैदा हुए जिन्होंने समाज के आनंद को आनंद ना समझ के, विकास की आवश्यकता के लिए कठिन प्रयास ना समझ के, फ्री के लॉलीपॉप की पॉलिटिक्स और साजिशें की। आज उनका अस्तित्व लगभग मिटने की कगार पर है। इसलिए देश, समाज, परिवार
और अपने पूरे भारत के भविष्य को यदि आपको संवारना है तो कठिन मेहनत के लिए आपको तैयार होना चाहिए। आपको तैयार होना पड़ेगा सतत प्रयास के लिए। आपको तैयार होना पड़ेगा एक जनरेशन, एक जीवन इस भारत के लिए, एक जन्म इस भारत के लिए खपाने के लिए। तब एक सुदृढ़, समृद्ध, ताकतवर भारत, भारत के राज्य, प्रदेश, क्षेत्र का विकास संभव है। याद रखिए, अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए ओछी राजनीति, आतंकवादियों से सहानुभूति, हिंसा से सहानुभूति, दंगाइयों से सहानुभूति, अपराधियों से सहानुभूति आपको, आपके राज्य को, आपकी जनता को, सबको अंधेरे और अंधकार में ले जाने वाला है। दुनिया के बहुत सारे देश, बहुत सारे सरकारें ऐसी नीतियों की वजह से पूरे समाज को हाशिए पर ला करके विश्व के सामने, देश में ही मजाक, शर्मिंदगी का पात्र बना दिया। इसलिए मैं विनय कुमार सिंह आप सभी से, युवाओं से, बच्चों से, महिलाओं से, पुरुषों से, समाज से, राज्यों से, देश से अपील करना चाहता हूं कि आप एक जन्म, यह जन्म जो आपको मिला है, भारत की समृद्धि के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए, जिले की समृद्धि के लिए, गांव की समृद्धि के लिए, समाज की समृद्धि के लिए और अपने परिवार के संस्कारों की समृद्धि के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए लगा दीजिए और सतत प्रयास कीजिए कि हम भारत के लोग अपने संस्कारों से, अपने कर्तव्यों से, अपनी निष्ठा और कठिन प्रयास से केवल भारत को ही नहीं, विश्व को बदल करके रख देने की अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन करके, विश्व भर के लोगों के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करके, वीरों में भी महावीर बन के, क्षत्रियों में भी महाक्षत्रिय बन के, बलिदान में भी महाबलिदान बन के, सेवा में भी महासेवक के रूप में पूरे विश्व के सामने उपस्थित हों। युद्ध के मैदान में कालों के काल महाकाल बन करके धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, जन जन के कल्याण के लिए हिमालय की तरह खड़े हो। दुनिया के हर कोने में, हर घर के सामने, हर समाज के सामने, हर अपराधी से लड़ने का साहस पैदा हो, हर बुराई से लड़ने का साहस पैदा हो, हर हिंसक विचार रखने वाले से लड़ने का साहस पैदा हो, तमाम आतंक, अपराध से लड़ने का साहस पैदा हो। ऐसे पुत्रों को, ऐसे बच्चों को, ऐसे समाज का निर्माण हम करें जो भारत की रीढ़ की हड्डी बन सके। और इस संकल्प को आपको, हमको मिलकर के पूरा करना है। याद रखिए, भारत के एक एक बच्चे के हाथ में भारत को बनाने की तकदीर, तस्वीर और कर्म, कठिन प्रयास करने के संभव सभी अवसर हों। उस अवसरों पर, उस राहों पर, उस पथ पर चलने का साहस हो, साधन हो, ये निर्मित करना ही एक नेता का, मेरा कर्तव्य है, जिसे मैं अपने जीवन के हर कालखंड में, हर दिन पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा। मैं ये प्रयास करूंगा कि भारत का कोई बेटा, भारत की कोई बेटी, मां, बुजुर्ग अपराधियों के सामने झुकने का विचार भी न अपने मन में आने दें। अपराधियों, दंगाइयों को बुराई से लड़ने का साहस पैदा हो हमारे समाज में। साथ ही दुनिया की सबसे ताकतवर तकनीकी, मजबूत आधारशिला, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, शिक्षक का, शैक्षणिक का जो बेहतर मॉडल हो सकता है, उस मॉडल को देश के बच्चों, युवाओं, पुरुषों को
पूर्ण रूप से दे करके राष्ट्र की रीढ़ को मजबूत करने के कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के हर संभव प्रयास करते हुए आपके देश अपने भारत को बनाने का, संकल्पित करने का, ऊर्जावान करने का, हर राह पर विजय प्राप्त हो, ऐसे भारत के निर्माण के लिए मैं आप सबके समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मुझे जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए तैयार रहेंगे, जिससे मैं भारत के निर्माण में कठिन से कठिन निर्णय लेने में कभी पीछे ना हटूं, कभी मुड़ करके ना देख सकूं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।